अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कल उम्रा मुकम्मल कर लिया था, तो आज हमारा प्लान था कि हम गारे हिरा में जाएँ। हमने कोई टैक्सी वगैरह तो नहीं ली, बल्कि अपनी ही गाड़ी में जा रहे हैं। तो पहले हमने गूगल मैप के ज़रिए गारे हिरा की लोकेशन लगाई, तो वो आगे जाके पता चला कि रास्ता बंद था। फिर एक दुकानदार ने हमें बताया कि आप जबल नूर अल मक्का का की लोकेशन लगा के फिर जाएँ, तो फिर आप पहुँचेंगे। तो फिर हमने वही लोकेशन लगाई, तो फिर हम इस जगह पर पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पर एक म्यूज़ियम है उनका। तो पहले हम म्यूज़ियम बाहर से हम म्यूज़ियम के अंदर तो नहीं गए, हमने इर्द-गिर्द का ये सारा एरिया है, बहुत खूबसूरत बना हुआ है। फिर इसके बाद अंदर से गुज़रते हुए हम गारे हिरा की वाली साइड पे जाएँगे। यहाँ पर ये इनकी पार्किंग भी फ्री थी, वरना तो हर जगह मक्का में पे पार्किंग है। इनकी पार्किंग बहुत ज़्यादा महँगी है, मक्का में तो पार्किंग बहुत महँगी है। मदीना में तो फिर भी आपको फ्री वाली पार्किंग मिल जाती है, लेकिन मक्का में आपको कहीं भी फ्री पार्किंग नहीं मिलती। पिछले साल जब हम आए थे, तो हमने एक ब्रिज के नीचे शायद आपने मेरा व्लॉग देखा हो, तो मैंने बताया था कि हम लोगों ने फ्री पार्किंग लगाई। इस दफ़ा देखा तो वो सारी उन्होंने क्लोज़ किया हुआ था, कहीं भी हमें फ्री पार्किंग नहीं मिली। तो ये आहिस्ता-आहिस्ता हम जा रहे हैं गारे हिरा को स्टार्ट। ये जो सीढ़ियाँ आपको सामने से नज़र आ रही हैं, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ये सारा इर्द-गिर्द का व्यू है, बहुत ही खूबसूरत है। काफ़ी लोग गए हुए थे, काफ़ी बच्चे, बूढ़े, हर तरह के, हर ऐज के लोग आपको नज़र आएँगे यहाँ पे। हमने तकरीबन 11 बजे शुरू किया यहाँ पर चढ़ना, तो इतनी शदीद गर्मी थी। ये देखें, ये टॉप आप जो देख रहे हैं ना, हमने वहाँ तक जाना है और ये सारे लंबे-लंबे रास्ते ज़िगज़ैग बनाते हुए जाएँगे। माशाल्लाह ये जो सामने बूढ़े बाबा जी आ रहे हैं, वो भी ऊपर से फिर के आए हैं। ये स्टार्ट में इन्होंने एक शॉप सी बनाई हुई है, यहाँ पे आप जूस वगैरह, पानी और इस तरह की चीज़ें ले सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा ढलवान वाली चढ़ाई है, तो मेरे तो शुरू में ही मेरी बस हो गई। तो जब मैंने देखा कि इतनी हाइट पे जाना है, तो मेरे तो लेकिन मैंने इरादा किया हुआ था कि मैं ज़रूर जाऊँगी इंशाअल्लाह ताला। तो फिर ये है कि चलते गए, अब देखते हैं कि मैं पहुँच सकती हूँ कि नहीं। आप एंड तक मेरी वीडियो को देखिएगा। यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा हम लोगों ने स्टे करके तो इर्द-गिर्द की वीडियो बनाई। अभी हमारा सफ़र काफ़ी ज़्यादा है। ये देख सकते हैं आप, अभी बहुत ऊँचाई पे हमने जाना है। देखने में ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, इर्द-गिर्द का नीचे से व्यू। ऊपर से आप देख सकते हैं हम इतनी हाइट पे आ चुके हैं। तो इसके ऊपर भी अभी काफ़ी ऊपर जाना है। तो थोड़ा-सा यहाँ से सीधा रास्ता है, वरना बाकी ज़्यादातर ढलवान है। तो यहाँ पर कबूतर भी थे जगह-जगह, बहुत प्यारे लग रहे थे कबूतर। बस इसी तरह हम रेस्ट करते-करते चलते गए, अपने सफ़र को जारी रखा। तो बाकी लोग भी आ रहे थे, रास्ते में कोई रेस्ट कर रहा था, कोई आ रहा था, कोई जा रहा था। तो बड़े-बड़े बुज़ुर्ग लोग भी माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने उनको हिम्मत दी, वो भी जा रहे थे। छोटे-छोटे बच्चों को भी मैंने देखा, वो भी जा रहे थे। तो अल्लाह ताला हिम्मत दे सबको। काफ़ी अरसे से मुझे बहुत शौक था कि मैं गारे हिरा में जाऊँ और वहाँ पे नफ़िल अदा करूँ। तो लोग मुझे थोड़ा-सा डरा देते थे कि बहुत ज़्यादा हाइट है, आप नहीं जा सकोगी, थक जाओगी। तो लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं इरादा मैंने कर लिया, मैं ज़रूर जाऊँगी। तो यहाँ पर हम काफ़ी ज़्यादा हाइट पे आ गए थे, तो यहाँ पे लीमू पानी के स्टॉल लगे हुए थे। तो काफ़ी ज़्यादा थकान हो गई थी, तो हम लोगों ने फिर लीमू पानी लिया। ये जो ग्लासेस आप देख रहे हैं छोटे-छोटे, तो ये थे 10 रियाल के, इन्होंने 4 गिलास हमें दिए थे। अगर आप 1 लें तो ये 3 रियाल का दे रहे थे, लेकिन 4 उन्होंने 10 के दिए थे। तो लेकिन ये कि पानी पीने से हमें इतना सुकून मिला, तो उसके बाद हम फिर ताज़ा दम होके ऊपर को हमने जाना स्टार्ट किया। सबके पास अपनी-अपनी पानी की बॉटल्स भी थी, लेकिन ये लीमू पानी से बहुत ज़्यादा सुकून मिला। पता नहीं इतनी हाइट पे ये लोग कैसे लेके आते हैं इतना ज़्यादा वज़नी पानी और इस तरह की चीज़ें। ऊपर भी जाके, थोड़ा-सा ऊपर जाके भी एक और स्टॉल था, उसमें भी लीमू पानी था, तो लोग पी रहे थे। तो ये कबूतर आप देख सकते हैं कि लोग कबूतरों को दाना भी डाल रहे थे। यहाँ पे इर्द-गिर्द लोग कबूतरों का दाना भी बेच रहे थे। अब ये देखिए, मज़ीद हाइट पे जाके देखें, हम और ज़्यादा ऊँचाई पे आ गए हैं। तो ये देखिए, छोटी-छोटी सी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। रास्ता काफ़ी ख़तरनाक भी है, तो लेकिन ये है कि जाने में मज़ा भी आ रहा था, रुक-रुक के जा रहे थे, एंजॉय भी कर रहे थे। तो इसी तरह से हमने स्टार्ट रखा। ये भी एक छोटा-सा ढाबा बनाया हुआ है उन्होंने, छोटा-सा स्टॉल है, उसमें तस्बीहाँ और इस तरह की चीज़ें थी। तो यहाँ पर रुक के बच्चे थोड़ी देर कबूतरों के साथ खेले, इससे रेस्ट भी हमें थोड़ा-सा मिल गया और थोड़ा-सा एंजॉय भी कर लिया। फिर जाके ऊपर से चढ़ना स्टार्ट कर दिया। फिर यहाँ पर हम लोग टॉप पे आ गए हैं। यहाँ पे थोड़ी-सी प्लेन जगह बनी हुई है टॉप पे। तो लोग कुछ ज़ोहर की नमाज़ का टाइम हो चुका था, लोग नमाज़ वगैरह पढ़ रहे थे, कुछ नफ़िल अदा करने थे, वो नफ़िल अदा कर रहे थे। तो ये जगह टॉप पे आ गई है, तो इससे फिर हमने सबसे ऊपर आने के बाद हमने थोड़ा-सा अब नीचे जाना है, फिर गारे हिरा तक पहुँचेंगे। अब ये जो सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं ना, टॉप पे आने के बाद नीचे को जा रही हैं।
तो अब देखिए हम अब यहाँ से हम नीचे को जाएंगे। ये जो ऊपर से आप देख रहे हैं ना लोगों को, ये वो जगह है जो गारे हिरा की वो मेन जगह है जहाँ पे लोग नफल अदा करते हैं। ये हम फिर सीढ़ियों से हम इस जगह पे पहुंचेंगे। ये काफ़ी तंग और छोटी सी जगह है, तो फंस फंस के जाना पड़ता है। कुछ लोग तो ऊपर से पत्थरों के ऊपर से फलांग के जाते हैं, लेकिन वो तो लड़के जवान बच्चे वो इस तरह के काम कर सकते हैं, तो बाकी तो नहीं इस तरह कर सकते। तो ये देखें, ये सीढ़ियाँ भी काफ़ी स्लोप वाली थी, छोटी छोटी थी। तो यहाँ से उतर के हम फिर उस जगह पे पहुँचेंगे। ये शुक्र है कि इन्होंने साइडों पे पकड़ने के लिए जगह बनाई हुई थी, ग्रिलें लगी हुई थी, तो उसको पकड़ पकड़ के लोग जा रहे थे, उतर भी रहे थे और चढ़ भी रहे थे, वरना तो ये बहुत ही ख़तरनाक रास्ता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी मंजिल के करीब पहुंच चुके हैं। तो ये आगे आपको एक छोटा सा पत्थर के दरमियान में होल सा नज़र आएगा, वो हमारा अंदर जाने, वहाँ से हम अंदर जाएंगे। तो इधर काफ़ी रश था, आने वाले लोग बाहर आ रहे थे और जाने वाले जा रहे थे। तो वो फिर एक दूसरे का वेट करके फिर वो जो पहले निकलने वाले निकल रहे थे, उसके बाद जो जाने वाले थे वो जा रहे थे, क्योंकि एक टाइम में दो लोग नहीं आ जा सकते थे। तो इस वजह से पहले बाहर निकल रहे थे लोग और फिर बाद में अंदर जा रहे थे। हर कोई अपनी बारी के हिसाब से जा रहा था, ये नहीं था कि धक्कम पेल नहीं थी, बड़ी तमीज़ से सारे लोग जा रहे थे। अब ये फैमिली गई है, अब ये जो थोड़ी सी जगह आपको नज़र आ रही है, यहाँ से फंस के जाना होगा। तो जो थोड़े से मोटे लोग हैं बेचारे, वो तो इसमें से नहीं निकल सकते, वो फिर थोड़ा सा ऊपर से फलांग के चले जाते हैं। ये पत्थर के ऊपर जो आपको गैप सा नज़र आता है ना, तो वो उसके ऊपर से वो फिर निकल जाते हैं। ये देखें, बिल्कुल छोटी सी जगह है जिधर से गुजर के आपको जाना होगा। तो आगे जाके फिर थोड़ी सी आपको खुली नज़र जगह मिल जाएगी, तो वहाँ पे लोग वेट कर रहे हैं अपने नफल के लिए। तो फिर नफल पढ़ने के लिए भी आपको बहुत छोटी सी जगह है, वो सिर्फ दो ही लोग एक टाइम में पढ़ सकते हैं। दो जानमाज बिछे हुए हैं, तो खड़े होने की भी जगह नहीं है। आदमियों के लिए तो थोड़ी सी खड़े होने की है, लेकिन जहाँ लेडीज़ पढ़ती हैं वो बैठ के ही पढ़ सकती हैं, क्योंकि खड़े होंगी तो ऊपर पत्थर है। तो वहाँ तक तो काफ़ी रश था, फिर लोग अपनी बारी के इंतज़ार के हिसाब से ना वो जा रहे थे। सब लाइनें लगी हुई थी, सब बारी के हिसाब से ना, तो जिसकी बारी आ रही थी फटाफट नफल अदा करी जा रहा था और बाहर आई जा रहे थे। माशाल्लाह ये जो अम्मा जी बाहर निकल रही हैं, इनकी एज 74 ईयर है और ये अपने बेटे के साथ ऊपर आई थी। और इतनी हिम्मत वाली, अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती दे। इन्होंने रास्ते में रेस्ट करते हुए पहुंच गई और उन्होंने नफल भी अदा की है और माशाल्लाह फिर बिल्कुल ठीक वापस में आई। ये जो जगह आप देख रहे हैं ना, जहाँ ये लेडी नफल पढ़ रही है, यहाँ से अंदर जाके तो फिर नफल पढ़ने हैं। हमारी भी बारी आ चुकी थी और हम लोगों ने भी नफल पढ़ लिए थे। अब हम वापस की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि वो जगह बहुत कम थी और भी लोगों ने आना था, तो जो जो पढ़ी जा रहा था वो बाई निकली जा रहा था, तो हम उसी रास्ते से अब हम वापस आ रहे हैं। इस टाइम अब हम बाहर आ चुके हैं, तो फिर हमारी ज़ोहर की नमाज़ का टाइम हो चुका था। तो ये जो बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं, फिर इधर हमने बैठ के नमाज़ पढ़ी और कुछ देर रेस्ट किया, फिर वापसी की तरफ हम लोगों ने आना शुरू कर दिया। अब जिन सीढ़ियों से हम नीचे को आए थे, अब उन्हीं सीढ़ियों से हम ऊपर को जाएंगे। तो फिर वो दरमियान में जो थोड़ा सा प्लेन कमरे की तरह का एक छत की तरह प्लेन सी बनी हुई थी, वहाँ पे लोगों ने स्टॉल वगैरह लगाए थे, वहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करेंगे।
उसके बाद फिर हम मज़ीद नीचे आएंगे। यानी पहले ऊपर जाना है फिर नीचे आना है, इस तरह से है बना हुआ। आपको ऊपर से पूरा मक्का का व्यू बहुत ही खूबसूरत नज़र आएगा। वहाँ से आपको मक्का टावर भी नज़र आएगा। तो आगे जाके मैं आपको मक्का टावर का भी दिखाऊंगी। इसमें ये आप देख सकते हैं मक्का टावर नज़र आ रहा है, लेकिन बहुत धुंधला सा है, बिल्कुल क्लियर नहीं नज़र आ रहा। ये ऊपर का एरिया, कुछ लोग खाना खा रहे हैं, कुछ नमाज़ पढ़ रहे हैं, कुछ रेस्ट कर रहे हैं। इस तरह से सब मसरूफ़ हुए हैं अपने अपने कामों में। यहाँ पर भी एक स्टॉल लगा हुआ था। यहाँ पर इतर तस्बियाँ और इस तरह की चीज़ें थी। लोग जिन्होंने ख़रीदना था वो ख़रीद रहे थे। इधर भी तस्बियाँ और नग, पत्थर की जैसे नहीं होते, उनकी बनी हुई चीज़ें थी, वो थी। और अलग अलग जो अंगूठियों में लगाने वाले नग थे वो थे। तो इस तरह की चीज़ें काफ़ी रखी हुई थी, अंगूठियाँ वगैरह भी थी। ऊपर के हिस्से में हवा इतनी तेज़ चल रही थी, इतनी अच्छी हवा चल रही थी, बहुत ही मज़ा आ रहा था। तो जिधर नफल पड़े उधर भी बहुत अच्छी हवा आ रही थी। हालाँकि साइडों पे पत्थर थे, बारीक-बारीक होल में से हवा आ रही थी। अब हम नीचे की तरफ आ रहे हैं। नीचे की तरफ आना कोई ख़ास मुश्किल नहीं है, ऊपर जाना ज़्यादा मुश्किल है। नीचे तो हम जल्दी-जल्दी आ गए, कोई ज़्यादा रेस्ट भी नहीं किया रास्ते में। लेकिन ऊपर चढ़ते हुए बहुत जगह-जगह रुक-रुक के हम लोगों ने रेस्ट करते हुए ऊपर गए। तो नीचे आते हुए कोई मसला नहीं हुआ, सब आराम-आराम से आ रहे थे। तो यहाँ पर भी एक शॉप लगी हुई थी, तो स्टॉल था, वहाँ पे भी चीज़ें वगैरह, खिलौने वगैरह इस तरह की चीज़ें थी। कबूतर आप देख सकते हैं, कबूतर बहुत ज़्यादा थे। और एंजॉय करते हुए बहुत मज़ा आया हमें। थकावट तो बहुत ज़्यादा हुई, लेकिन मज़ा भी बहुत आया, क्योंकि शौक़ था ना, जब इंसान को किसी चीज़ का शौक़ हो ना, तो वो पूरा हो जाए तो उसका एक अलग ही मज़ा होता है। यहाँ पे बच्चों को एक कैट नज़र आ गई, तो वो उसको पकड़ के उसके साथ खेलना शुरू हो गए। तो कुछ देर यहाँ गुज़ारा, फिर आहिस्ता-आहिस्ता फिर हम नीचे की तरफ आ गए। अभी हम काफ़ी ऊपर हैं, तो आपको वो जो नीचे लोग नज़र आ रहे हैं, हमने वहाँ पर जाना है। तो काफ़ी नीचे जाएँगे। तो अब मैंने ब्रेक लगा के वीडियो बनाई है, तो उसके बाद हम काफ़ी नीचे आ गए हैं। तो ये सीधी-सीधी स्लोप है, इसमें सीढ़ियाँ ख़त्म हो गई हैं। तो सीधी स्लोप पे उतरना भी मुश्किल है और यहाँ पे चढ़ना भी मुश्किल है। तो फाइनली हम यहाँ पर ग्राउंड पे आ चुके हैं। तो पूरी सीढ़ियाँ भी ख़त्म हो गई, स्लोप भी ख़त्म हो गई। तो वो जो आप चोटी देख रहे हैं ना, हम वहाँ से आए हैं। तो आपको छोटे-छोटे लोग नज़र आएँगे, तो वहाँ से होके हम अपने आ चुके हैं यहाँ पर। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने कहा कि हम थकावट तो काफ़ी थी, लेकिन हमें ये भी लालच था कि हम एक और उम्रा कर लें। तो फिर हमने सोचा कि हम अब कुछ खा लेते हैं। यहाँ से बाहर निकल के हमने थोड़ा-सा कुछ खाया-पिया और उसके बाद हम फिर मस्जिद आयशा में चले गए। वहाँ से नफ़िल वग़ैरह अदा किए और उम्रा की नियत करके इसके बाद फिर हम लोग अपने होटल में चले गए। वहाँ पे हमने अपनी गाड़ी को पार्किंग में लगाया। उसके बाद फिर होटल की बस में बैठ के हम फिर दोबारा से हरम पाक में आए, उम्रा किया। उम्रा करने के बाद फिर रात को इशा की नमाज़ तक हम लोग वहीं पे रहे। तो इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर हम अपने होटल के रूम में आ गए। तो फिर रात गुज़ारी। अगले दिन फिर हमें था कि हम लोग मदीना में कुछ थोड़ा से ज़ियारतें वग़ैरह कर लें। तो फिर हम लोगों ने उसके बाद फिर हम मदीना की तरफ चले गए। तो ये था हमारा मक्का का सफ़र। तो मैंने इसलिए वो अपना व्लॉग में पिछले साल बनाया था, इसलिए मैंने उम्रे का व्लॉग तो नहीं बनाया। तो इस वजह से मैंने ना फिर ये गार हिरा का बना लिया। तो ये हम हरम पाक में पहुंच चुके थे, तो यहाँ पे हमने फिर उम्रा वगैरह अपना अदा की। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नई और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। खुश रहें और मुझे भी अपने दुआ में याद रखें।